भाभी जी, आपके घर में कितनी गर्मी लग रही है। सुनो ना भाभी जी, जरा कूलर चला देती। आप लोगों को गर्मी नहीं लगती है क्या? लगती क्यों नहीं है उर्मिला? तो फिर आप लोग एसी क्यों नहीं लगवाते? किस लिए कमाते हो आप लोग? ये उर्मिला, तुमने अपने घर में एसी लगवा ली हाँ, क्या? मैंने तो एसी लगवा ली अपने हस्बैंड से कह के। आखिर इतना पैसा कमाता है ना, तो फिर क्या करेगा वो। दीदी, हम लोगों से नहीं रहा जाता ऐसी गर्मी में। आप लोग पता नहीं कैसे रह लेते हो। हाँ बाई का क्यों काम करती हो? ना दीदी, पैसे की कोई कमी ना है। हमारा हस्बैंड तो खूब ज्यादा कमाता है पैसे। मैनेजर है ना। हाँ, बहुत कमाता है पैसे। दीदी, मैं वो तो शौक के लिए काम करती हूँ। मेरा शौक है ना ये काम करने का। मेरा शौक है, बचपन से ही मेरा शौक था ये सब काम करने का, इसलिए दीदी मैं करती हूँ काम। ऐसे की कोई कमी ना है। हाँ भाभी, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ रखती हो? नहीं रखती? हमारे लोग हमेशा फ्रिज में हम लोग कोल्ड ड्रिंक, एक मिठाई के 2-4 डब्बे हमेशा रखे रहते हैं। गेस्ट वोस्ट आ जाए कोई, उसको खिलाना भी पड़ता है। हाँ भाभी, ये अच्छा ऊपर वाली। हाँ हाँ, ये तनिष्क की। सस्ता चीज हम दीदी पहनते नहीं है, बता दें आपको। हाँ भाभी, कर दूंगी काम, अभी कर दूंगी, थोड़ा आराम करने दो दीदी। ये क्या मंगाती हो आप लोग? साबुन है ये इससे तो। दीदी मैं बर्तन नहीं धो पाती, लिक्विड वाला मंगाया करो। आप तो अभी ना खूब पैसे बचाते हो। भाभी ने इससे हाथ घिस जाते हैं। आप एक काम करो ना, आप भैया से कह के मेरे लिए वो ग्लव्स मंगवा दो। हाँ, ग्लव्स। हाँ, हमारे हस्बैंड ने तो हमारे लिए ला दिए हैं। हाँ, पहनो और झटाझट धो के रख दो बर्तन। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो ओ भाई, मारो। अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाभी, एक काम करो ना, वाइपर मंगवा दो, झटाझट मार दूंगी वाइपर से। ये ना पोछा ऐसे बैठ के नहीं लगा पाती, घुटनों में बहुत दर्द हो जाती है। भाभी, पूरा काम खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है शॉपिंग करने अपने हस्बैंड के साथ में। आपको भैया नहीं ले जाते कभी? जाया करिए आप भी भाभी, अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। जाया करिए, बाहर जाके पिज्ज़ा उज्जा खाया करिए। भाभी, ये आपका फ़ोन कौन सा है? कितने का मिला था? 15,000 का था। बस इतने का ही? तुम्हारा कितने का? 20,000? नहीं दीदी, हमारा फ़ोन इतना सस्ता नहीं है दीदी, हमारे तो 55,000 का मिला था ये वाला फ़ोन। हाँ दीदी। दीदी, दीदी सुनो ना, ये जो पड़ोस वाली है ना, हाँ, जिनके वहाँ मैं काम करने के लिए जाती हूँ, हाँ, ऐसी कैसी कह रही थी। क्या कह रही थी फूल कुमारी, बताओ ना। छोड़ो दीदी, जाने दो, मैं नहीं बताऊंगी कि क्या कह रही थी। नहीं दीदी, बेकार में आप कहोगी कि चुगली करती है और फिर बाद में मेरा भी नाम बदनाम होगा। मैं नहीं बताऊंगी दीदी, छोड़ो दीदी, रहने दो, कहने दो, क्या करना है दीदी, जो कहता है उसको कहने दो। ठीक है दीदी, आप इतना कह रही हो तो मैं आपसे बताए दे रही हूँ, क्योंकि आपका मेरा एकदम दिल मिला हुआ है, इसलिए बताए दे रही हूँ। वरना दीदी मैं कभी भी चुगलखोरी नहीं करती हूँ, किसी से मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। हाँ, पर जैसे कहा ना दीदी, तो मैं क्या बताऊँ आपको। कह रही थी भैया के बारे में कि शराब पी के रोड पे तांडव करते हैं भैया। हाँ, और जैसे दीदी कही, मैं इतनी तेज से, मेरे गुस्सा आई मेरे इतनी तेज से, और मैं एकदम गुस्से से लाल हो गई। मैंने कि ऐसे कैसे कह दी तुम हमारे भैया को? हाँ, मैं तुम्हारा काम छोड़ दूंगी। तो कह रही कि ऐसे कैसे छोड़ दोगी? मैंने कहा कि मेरी ये वाली दीदी इतनी अच्छी है ना कि मैं केवल उनके वहाँ ही काम करके अपना पेट पाल लूँगी।
पर मैं उनकी बुराई नहीं सुनूंगी। और क्या अरे करें? और क्या बताएं दीदी, कहे तो बहुत कुछ रही। छोड़ो दीदी, अब नहीं बताएंगे, छोड़ दीदी, कहने दो, क्या करना है कि कोई कुछ कह रहा है उसको कहने दो दीदी, कहने। दीदी आपके बारे में ये कह रही थी कि लिपस्टिक लगा के बालकनी में खड़ी हो जाती हैं रोज और अपने पति को कभी भी नाश्ता बना के नहीं देती हैं। मैंने कहा खबरदार भाभी, मेरी दीदी के बारे में एक शब्द नहीं कहना। मैं दुनिया की कोई भी चीज़ सुन सकती हूँ पर अपने दीदी की बुराई नहीं सुन सकती। और दीदी मैं आपसे बता रही हूँ, मैं इनके घर काम कर ही नहीं सकूँगी, मैं छोड़ दूँगी इनका काम, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं बता रही हूँ आपसे। अरे नहीं, काम चला दीदी वो पैसों की ज़रूरत थी। हाँ दीदी, वो मशीन ली थी ना, उसकी किस्त भरनी है। ठीक है, शाम को ले लेना। दे दोगी? ठीक है दीदी। अभी देखो, हमारा आपका ऐसा रिश्ता ही बन गया है ना कि आप हमारी बात समझते हो और हम आपकी बात समझते हैं। और ये है ना, अभी मैं इनसे मांगती पैसे, ये हमारे ऊपर बिफर जाती, बिल्कुल हमारे ऊपर गुस्से से लाल हो जाती। और दीदी आप देखो, तुरंत ही आपने कह दिया। हाँ, और दीदी आज हमारे घर सब्जी भी नहीं है कोई। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी सब्जी पड़ी है, ले जाना है ना। दीदी बउआ को भी कह रही थी, छोटा बाबू को कह रही थी, बस दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात बस फोन देखता है केवल, न पढ़ाई में न लिखाई में, और सड़कों पे घूमा करता है हर वक्त जब देखो तब। हाँ दीदी। चलो ठीक है, मैं बउआ के पापा को बता के आती हूँ, है ना। ठीक है दीदी, तो फिर आज झाड़ू लगा दिए, कल पोछा लगा दूंगी। ठीक है दीदी। हाँ दीदी ठीक है। क्या हुआ कुमारी, तबीयत खराब है क्या? हाँ दीदी बहुत तबीयत खराब है दीदी, बर्तन धो दिए मैंने। झाड़ू पोछा भी कर दे राजकुमारी। कर दूंगी अम्मा, कर दूंगी, झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, तबीयत खराब है तो क्या करूं। कुमरिया तो का हुआ का है? पता नहीं क्या हुआ है दीदी, पता नहीं। कल रात अच्छी थी मैं, और रात को मैंने सिर्फ दाल और रोटी खाई और कुछ भी नहीं खाया। और उस तब से मेरी इतनी हालत ख़राब है रात से दीदी कि मैं आज उठ के चल नहीं पा रही थी। किसी तरीके से उठ के बस तुम्हारे घर पे आई हूँ। मैंने कहा था कि दीदी की बहुत मजबूरी रहती है तो मैं दीदी के घर पे चली जाऊँगी, और किसी के घर दीदी नहीं जाऊँगी, छुपते छुपाते मैं आई हूँ। मैंने कि कोई देख लिया दूसरे के घर तो बवाल कर देगा। अम्मा ज़रा वो सत्यवती से कहना एक गिलास पानी पिला दे। सर्दी जुकाम बुखार, पेट भी खराब, दीदी इतना घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं तुमसे क्या बताऊं, पता नहीं क्या हो गया मेरे। हाँ, या तो दीदी मुझे तो लगता है मेरे नज़र लग गई होगी। मैं परसों शादी में गई थी ना, तो मैं इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। लगता है दीदी मेरे सिर पे यहाँ पे नज़र ही बैठ गई है। तब से दीदी सही से सांस भी नहीं ली जा रही। फ्रिज का दे दो पानी। अरे जुकाम में कुछ नहीं होता, फ्रिज का दे दो। नहीं नॉर्मल नहीं देना। नहीं दीदी दवा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने कहा कि अपने हस्बैंड से कि हमको दवाई लिवा दो, इन्होंने कहा कि तुमको दवाई की नहीं, तुमको नज़र उतरवाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मैं शादी में उस दिन इतनी में दीदी खूबसूरत लगी, तुम कहोगी कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन नहीं है, पर दीदी इतनी मैं खूबसूरत लग रही थी कि सब देखते ही रह गए। सब मैं दीदी पहचान ही नहीं पा रहा था। सब कह रहे थे ये तो कहीं की हिटलर लग रही है। और जब से दीदी मैं वहाँ से आई हूँ ना, मेरी इतनी हालत ख़राब है, इतनी हालत ख़राब है कोई हद नहीं। हाँ दीदी उतरवा ली नज़र, पर उसने कहा है ना कि तुमको कम से कम बहुत करारी नज़र लगी है,
बहुत ही करारी दीदी नज़र लगी है। उसने हमको बताया, नज़र झाड़ने वाले ने, कि जब तक तुम अपनी नज़र अच्छे से नहीं उतरवाओगी ना, कम से कम 4-5 दिन तक दीदी हमको लगातार जाना पड़ेगा। हाँ दीदी, दीदी हमको 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। दीदी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जब दीदी जान है शरीर में तभी तो काम करेंगे। शरीर में अगर जान ही नहीं बची तो कैसे काम करेंगे। वो तो दीदी पापी पेट है, इसलिए मैं आज यहाँ तक चल के आई हूँ। नहीं कमाऊँगी तो क्या खाऊँगी। ठीक है दीदी, अब मेरे अजीब सी उलझन भी हो रही है। दीदी अब मैं जा रही हूँ। अगर मैं थोड़ी देर और रुकी तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी दीदी। अब दीदी मुझे अभी जाना पड़ेगा तुरंत ही। और दीदी मैं आपसे अभी बता रही हूँ, दीदी गुस्सा मत होना, कैसे भी करके अपना काम चलाने ना। 5 दिन तक दीदी मैं छुट्टी पे रहूँगी। 5 दिन तक मैं घर में रेस्ट करूँगी और अपनी रोज़ नज़र झरवाने जाऊँगी। दीदी मेरे बहुत करारी नज़र लगी, क्योंकि दीदी जान है तो जहाँ है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। नमस्ते दीदी।